नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जी.आर. कड़ेला। देखिए, हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी और आज जो हमारी क्लास होने जा रही है उस क्लास के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो होने जा रही है बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड फर्स्ट ईयर, उसके बाद में एमए प्रीवियस की बात हो रही है। एमए प्रीवियस, देखिए बीए फर्स्ट ईयर प्लस बीए बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारी और एमए प्रीवियस में जो है, तो बीए फर्स्ट ईयर प्लस बीए बीएड फर्स्ट में हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है जो भौतिक भूगोल की, उसका एक टॉपिक है। और जो हमारे एमए प्रीवियस में जो है हमारा वो जियोमॉर्फोलॉजिकल बुक है, भू आकृतिक भूगोल, उसका टॉपिक चल रहा है। देखिए, हम कल बात कर रहे थे, कल जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हम बात कर रहे थे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए हेडिंग लगाइए, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के ऊपर हमारी बात चल रही थी और कल हमने इस पे बहुत एक बड़े स्तर पे हमने बात कर ली थी वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के ऊपर। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर काम किया था और इससे पहले टेलर महोदय ने जो सबसे इस पे जो काम किया था, वे टेलर ने जो किया था वो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था और उसने भी उस पर काम किया था। लेकिन वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये हमारे सिलेबस में है। तो मैंने कल आपको बताया था कि वेगनर के अनुसार हमारी ये जो पृथ्वी थी वो पूरी एक पृथ्वी थी और इसके दो पार्ट थे। इस पृथ्वी के दो पार्ट थे। एक जो पार्ट था वो स्थल खंड था, पूरा धरातल जो था स्थल खंड था, वो एक साथ जुड़ा हुआ था। वेगनर ने ये बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है उसके दो पार्ट्स थे। क्या थे? दो भाग थे। उसका एक भाग था जो बीच में था, वो था स्थल खंड था और इसके जो चारों ओर था वो जल वाला भाग था, उसको कह सकते हैं महासागर था। क्या था? महासागर था। अब देखिए, वेगनर ने इस स्थल वाले भाग का नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया था? कल भी मैंने बताया था कि आपको पूछना नहीं है पेंजिया क्या होता है। ये जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो ये वहाँ की है, ठीक है, भाषा का शब्द है और उसने वहाँ का नाम, वहाँ की भाषा है, उसने पेंजिया कह दिया। क्या कह दिया? पेंजिया, ठीक है। अब अपने, मैंने कल भी आपको बताया था कि अपने अब कह दें कि प्याजिया, तो वो जर्मन वाला बेचारा वेगनर कहाँ से समझेगा प्याजिया क्या होता है, गंडा क्या होता है, ठीक है। ये अपने यहाँ के शब्द है। तो उसने अपनी भाषा में जो अपना ग्रंथ लिखा तो इस स्थल वाले भाग को उसने कह दिया पेंजिया। और ये जो महासागर था इसने अपनी भाषा के अंदर उसका नाम दिया था पैंथालासा, ठीक है। तो ये दो बात मैंने कल आपको बताई थी। उसके बाद मैंने बताई थी कि जी कार्बोनिक फेरस युग के अंदर और उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि पेंजिया के बीच में क्या था? तैतीस सागर था। क्या था? तैतीस सागर था। और तैतीस सागर था और पेंजिया पे जितनी भी नदियां होती थी वो सारी की सारी किस में आके गिरती थी? तैतीस सागर में आके गिरती थी। आज जो हमारा हिमालय है, भारत का जो हमारा हिमालय है, वो किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। हमारा जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है? राजस्थान का पश्चिमी भाग, तैतीस महासागर का अवशेष है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कार्बोनिक फेरस युग के अंदर क्या हुआ। ये जो हमारा पेंजिया था इसमें पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण और कहें तो सूर्य और पृथ्वी के आकर्षण जो बल था उसके कारण, या कहें तो हमारा जो ज्वारीय बल था, ये प्लवनशीलता का जो बल था उसके कारण,
तो इसमें क्या हुआ, ये जो पेंजिया था, पेंजिया में विभंजन हो गया, पेंजिया हमारा टूटने लग गया। तो प्रारंभिक अवस्था में पेंजिया जो था वो दो भागों में टूट गया और ये जो जल था इसके बीच में आ गया, यहाँ बीच में आ गया। प्रारंभिक अवस्था है ये पेंजिया की टूटने की। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या था, ये पेंजिया टूट गया। तो पेंजिया जब टूट गया तो पेंजिया के दो भाग हो गए। जो ऊपर वाला भाग था इसका नाम था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाला भाग का उसने नाम दिया गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। अब आपको भूलना नहीं है कि अंगारा लैंड कौन सा है और गोंडवाना लैंड कौन सा है, भूलना नहीं है, क्योंकि आप ऐसे करो, यहाँ पे आंख बना दो और यहाँ पर गोड्डे बना दो, ठीक है। अब ऊपर हमेशा वो शख्स ही कोई होगा, बदनसीब शख्स होगा जिसकी आंखें नीचे हो और गोड्डे ऊपर हो, ठीक है ना। मेरे कहने का क्या, वो कोई एक ऐसा शख्स बदनसीब होगा जिसकी आंखें क्या हो, नीचे हो और गोड्डे ऊपर हो। लेकिन जो नॉर्मल जो आदमी होगा उसकी आंखें क्या होगी, ऊपर होगी और गोड्डे क्या होंगे, नीचे होंगे। तो ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है आपका अंगारा लैंड होगा और नीचे वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, गोंडवाना लैंड होगा। नीचे वाला भाग क्या होगा, गोंडवाना लैंड होगा। ये तो हमने बात कर ली। इसके बाद फिर मैंने बताई थी कि आगे चलकर ये पेंजिया कई टुकड़ों में टूट गया। दो टुकड़ों में तो था ही, उसके बाद इसके कई टुकड़े हो गए, कई टुकड़े हो गए इसके, और इसके बाद ये कई टुकड़ों में टूट गया और बिखर गया, पूरे इस जल के अंदर बिखर गया। और आज जो वर्तमान स्वरूप है हमारा, जो वर्तमान स्वरूप है, अगर इसकी बात करें तो हमारा जो वर्तमान स्वरूप है, तो उस वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत हमारी जो पृथ्वी है वो ये हो गया वर्तमान में स्वरूप, ये हो गया, माने इसके टुकड़े इतने हो गए और ये बिखर गए, कोई किधर ही घूम रहा है, कोई किधर ही घूम रहा है, कोई किस दिशा की ओर जा रहा है, ऐसा सिस्टम हो गया। ये वर्तमान स्वरूप है हमारे ग्लोब का। इस प्रकार हो गया कि उत्तरी अमेरिका कहीं जो हमारा दक्षिणी ग्रीनलैंड कहीं लटक रहा है, ऑस्ट्रेलिया कहीं घूम रहा है, छोटे छोटे द्वीप कहीं घूम रहे हैं, मेडागास्कर कहीं घूम रहा है, ठीक है, अफ्रीका किधर जा रहा है। लेकिन ये ऐसा वर्तमान स्वरूप हो गया। अब देखिए क्या हुआ। अब ये बात है कि ये जो वर्तमान में इसका जो ये स्वरूप है ये किस प्रकार से हुआ और वास्तव में क्या है या नहीं है, ये जो चीज़ है, क्या वास्तव में महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। अब इसकी जो तथ्य है वो कहाँ से हमें मिलेंगे, उस तथ्य की बात करते हैं।